हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इसके अंदर देखिए वेरिएबल क्या है हमारे पास? x है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और यहाँ पे a, b और c जो हैं वो क्या है? यहाँ पे a जो है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। c क्या है? c एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये आप याद रखें इन चीज़ों को। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस सी, वेयर a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लाई है। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होनी चाहिए कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1, उसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है, कौन सी नहीं है, या फिर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, उसमें 3 पार्ट करते हैं। तो उसमें से हमने ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको जस्ट इंस्पेक्शन से, सिर्फ देखने से ही नहीं बताना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, आपने उसको सोल्व करना है जब तक वो सोल्व नहीं होती। कंप्लीट सोल्व करने के बाद फिर आपने लास्ट में चेक करना है जो बचेगा कि उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। अगर है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है दैट ये इनमें सभी में ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना, इसको सोल्व आउट करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x 2 3 जा 6। अब यहाँ पे राइट साइड में 0 छोड़ दो, इक्वल 0, बाकी सबको इधर ले आओ, है ना। तो x² प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 2x हो गया, 6 को इधर लेके आएंगे, प्लस का 6 हो गया, इक्वल में कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अब देखिए आप इसमें 2x प्लस का 2x माइनस का कट हो गया, तो क्या बचा? x², 1 प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बची है। इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है? यस 2 है, तो लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो सोल्व आउट करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आती है, लास्ट में उस इक्वेशन को चेक करना है उसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये चेक करके हमने बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x की x के साथ, x² x की 1 के साथ, x 1 जा x, 2 की x के साथ 2x 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, x की x के साथ, x² x की 3 के साथ 3x, माइनस 1 की x है तो माइनस x, 3 1 जा 3। अब आप इस सारे को उठा करके इस साइड लेके आएंगे, तो x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस x² माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल में क्या बचा? 0। तो अब 0 बच गया है। अब यहाँ से जो कट होता है उसे कट कर दो, जो ऐड होता है उसे ऐड कर दो। x² प्लस है, x² माइनस है, कट हो गया आपस में, x और माइनस 2x, माइनस का x बच गया, माइनस x माइनस 3x, माइनस के 4x, माइनस 4x प्लस का x माइनस के 3x। ठीक है, माइनस 3x बच गया, माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस का 1 बच गया, इज इक्वल टू क्या? 0। ये इक्वेशन बच गई। अब आप इस इक्वेशन के अंदर चेक कीजिए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है।
वेरिएबल तो x है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यानी 1 है। तो 2 तो नहीं है, लिखेंगे सो नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट है हमारे पास, दैट x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। सोल्व आउट करना है। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 एज इट इज़, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं, क्या बनता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, आइडेंटिटी है ना हमारे पास a माइनस b³ की, a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। वही हमने अप्लाई की है, a माइनस b का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। सोल्व करते हैं, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8, 3 2 जा 6x² प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x। अब सारे को इधर लेके आएंगे, तो x³ माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ प्लस का 8 प्लस के 6x² माइनस के 12x इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कीजिए, x³ प्लस का x³ माइनस कट हो गया, 6x² में से 4 गया तो कितने बच गए, 2x² बच गए। यहाँ पे माइनस का x और माइनस के 12 माइनस के 13x बन गए, प्लस का 1 और 8 कितने बन गए, 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन बची है, और इस इक्वेशन में देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो लिखेंगे यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो देखने से पता लगता है कि ऐसा लगता है कि नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पावर कितनी आई है, हाईएस्ट 3 आई हुई है ना, क्यूबिक लगती है। बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको तो बिना देखे ऐसे ही नहीं बताना इसको कि सिर्फ देखने से ही बता देंगे हम कि ये क्वाड्रेटिक है नहीं है। इसको पहले सॉल्व करना है सारे को। सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास बचती है, उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं है। हाँ जी क्लास, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इसकी स्टेटमेंट है दे रखी है एक, कि आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आएंगे अभी स्टेटमेंट सम, इनको रीड करके आपने सिर्फ इक्वेशन को बनाना सीखना है, अभी उनके रूट निकालना नहीं सीखना। रूट निकालना हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे कि हम कैसे रूट उनको फाइंड आउट करते हैं, कैसे रूट निकालते हैं, कैसे उनकी वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। जब हम रूट निकालना सीख जाएंगे या उनकी वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तब इनको कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 स्क्वायर मीटर, the length of the plot is 1 more than the twice of its breadth, then we need to find the length and breadth। ठीक है, ये हम निकालेंगे नहीं क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं ना, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, जब हम सीख जाएंगे तब आपने ऐसे इनको फाइंड आउट कर लेना है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं, क्या दे रखा है कि किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है, और आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ के 2 से 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लेट कर लेते हैं, लेट बी द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। ठीक है, क्वेश्चन मीटर में दे रखा है ना, तो मीटर, हमने इसकी ब्रेड्थ लेट कर ली x मीटर, देन लेंथ कितनी बनेगी, इसकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी बनेगी, क्या दे रखी है कि लेंथ जो है ना वो 1 मोर है, किससे, देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, यानी 2x प्लस 1 बन गया मीटर। लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 528 इज इक्वल टू लेंथ कितनी है हमारे पास,
लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ हमने लेट की थी x। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं तो x की 2x के साथ 2x स्क्वायर, x की 1 के साथ x, यानी आगे लिखते हैं तो इस 528 को इधर ले आओ, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो इस इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना सीखना है इस एक्सरसाइज के अंदर। अभी इसको सोल्व भी करना है। वैसे x की वैल्यू निकलेगी तो ब्रेड्थ आ जाएगी, ब्रेड्थ की ये x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लेंथ आ जाएगी, लेकिन वो अभी हमने सीखा नहीं, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे कि इनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है वो 306 है। इंटीजर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 होता है, दीज आर द कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो लेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेट करते हैं, लेट बी द फर्स्ट इंटीजर निकालना है ना, तो फर्स्ट इंटीजर हमने लेट कर लिया x। अब इसके बाद क्या आएगा, दो कंसेक्यूटिव लेने ना, अगर एक हमारा x है तो इससे अगले वाला क्या बनेगा, देन सेकंड इंटीजर क्या बनेगा, x प्लस 1 बनेगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, जैसे 1 प्लस होगा 2 के बाद 3, 1 प्लस होगा 3 के बाद 4, 1 प्लस होगा। ऐसे ही अगर हमारा फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड क्या बनेगा, x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों की प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आती है, 306 के इक्वल आती है। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 1 x हो गया, और इज इक्वल टू 306। इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए इस इक्वेशन को, देखना वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब इसके रूट निकालेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, हाँ जी क्लास, सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। रोहन इज मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, फाइंड द रोहन इज प्रेजेंट एज। तो रोहन की जो मदर है वो उनसे 26 ईयर बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद जो दोनों की एज होगी ना, अगर दोनों की एज की मल्टीप्लाई कर देना तो वो 360 आता है। तो रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कीजिए। तो क्या करेंगे, जो फाइंड आउट करना है उसको लेट कर लेते हैं, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं x ईयर्स, है ना। हमने रोहन की प्रेजेंट एज लेट कर ली x ईयर, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, तो उसकी प्रेजेंट एज उसकी मदर की कितनी बनेगी हमारे पास, वो क्या है, उनसे 26 ईयर बड़ी है। अगर रोहन x ईयर्स का है तो उसकी मदर जो है वो 26 ईयर उससे बड़ी है, यानी x प्लस 26 ईयर्स जो है वो रोहन की मदर की एज बन गई। अब नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है जी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो दोनों की 3 साल बाद की एज निकालते हैं। लिखते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन की एज कितनी बनेगी, 3 साल के बाद, 3 साल प्लस हो जाएंगे ना, 3 साल के बाद तो 3 साल और उम्र बढ़ जाएगी। अभी x है तो x प्लस 3 बनेगी आगे 3 साल के बाद, x प्लस 3 ईयर्स। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज ऑफ हिज मदर, उसकी मदर की एज भी ऑब्वियसली 3 साल बढ़ेगी आगे, है ना, 3 साल के बाद। तो पहले x प्लस 26 थी, अब 3 साल और बढ़ गई, तो कितनी बन गई, x प्लस 29 ईयर्स। ये उसकी मदर की एज होगी कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है इसने, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ
विल बी 360, दोनों की एज की मल्टीप्लाई कितनी है 360 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब रोहन की एज और उसकी मदर की एज, दोनों की एज की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती है 360 के इक्वल आती है ना, सॉरी 360 के इक्वल आती है। तो आप दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया x इंटू 29, 29x, 3 इंटू एक्स 3x और 29 3 जा कितना बनेगा हमारे पास 87, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 29 प्लस 3 32x हो गया, इस 360 को इधर लेके आएंगे माइनस 360 इज इक्वल टू क्या बच गया 0। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये कितना बचेगा हमारे पास माइनस के बचेंगे 3 और ये कितना बनेगा हमारे पास 273 इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने रूट निकालने हैं जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से और x की वैल्यू कितनी किसकी है, रोहन की प्रेजेंट एज बन जाएगी, है ना। ऐसे सोल्व करने हैं हमने इनको। हाँ जी क्लास, सेकेंड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. क्वेश्चन क्या है कि एक किसी ट्रेन की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। क्या है कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर हम कम कर दें तो उसे जहाँ पहुँचना था ना वो सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे जो हैं वो ज़्यादा लगते हैं। स्पीड निकालनी है हमने, तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं ना, सॉल्यूशन करेंगे, लिखते हैं लेट बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की हम स्पीड लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए आप डिस्टेंस कितनी कवर करते हैं, कितनी डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। फॉर्मूला आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बनेगा। तो टाइम क्या बनेगा इसका टाइम बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये रही और स्पीड हमने क्या किया है एक्सलेट की है, तो ये हमारा जो है टाइम बन गया, ठीक है। अब क्या कहा है इसने आगे कि अगर हम स्पीड को कम कर दें 8 किलोमीटर पर आवर तो न्यू स्पीड कितनी बनेगी। न्यू स्पीड क्या बनेगी, पहले x थी 8 कम कर दी तो कितनी बन गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर। टाइम तो ऑब्वियसली नया बनेगा क्योंकि स्पीड कम कर दी ना अब, तो न्यू टाइम क्या बनेगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 480 है और स्पीड कितनी है x माइनस 8, ये न्यू टाइम बना है इसका, है ना, ये न्यू टाइम बना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है ये तो हमारे पास पहले वाला टाइम है, ये हमारे पास न्यू टाइम है। अब क्या कहा इसने, कह रहा है स्पीड अगर हम कम कर देना तो उसको 3 आवर ज़्यादा लगते हैं। अब स्पीड यहाँ पे कम हुई है यानी इसको 3 आवर ज़्यादा लग रहे हैं, अब ठीक है, इसकी स्पीड कम है ना तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसमें 3 आवर जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें 3 आवर कम लग रहे हैं। अगर हम इसमें 3 आवर प्लस कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोबारा समझिए इस कंसेप्ट को, यहाँ पे स्पीड कम थी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे 3 आवर ज़्यादा लग रहे हैं, दे रखा है 3 आवर, यहाँ पे 3 आवर ज़्यादा लग रहे थे। इसका दूसरा मीनिंग क्या था कि यहाँ पे 3 आवर कम लग रहे हैं, ये जल्दी पहुँच रही है ना। तो अगर हम इसमें 3 प्लस कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। ये क्या करेंगे हम, इसमें इसको इधर ले आओ आप, है ना, 480 बाई एक्स, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 480 बाई एक्स माइनस 8, इस 3 को उधर ले जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू को, बाद में सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ से दोनों में 480 कॉमन है तो क्या बन गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 480 एज इट इज, इसका एलसीएम लिया x और x माइनस 8, x माइनस 8 बन जाए x माइनस 8
एक्स वन जा एक्स, एक्स से एक्स कट हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, या फिर ऐसा करो, इधर 1 या इस 3 को डिवाइड में लेके आ सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं करना अभी इसको ऐसे ही रहने दो आप। अब मल्टीप्लाई कर लें आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, -8 बच गया ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो गया, 8 इंटू 0 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़, अब ये -3 एज इट इज़, x इंटू एक्स एक्स स्केयर, x इंटू 8 8x, माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, ये 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्केयर, 3x स्केयर, 3 8 जा 24x। अब इसको इधर ले आओ आप, तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बनेगा, 3x स्केयर माइनस 24x और माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, चाहे तो सारे में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, रेड्यूस कर सकते हैं इक्वेशन को। हमने यहाँ तक करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन्हें बनाना सीख रहे हैं, अभी उनको सॉल्व आउट करना नहीं सीख रहे। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है।